हम में से काफ़ी लोगों ने बॉर्डर फिल्म देखी होगी, लेकिन क्या आपको ये पता है कि बॉर्डर फिल्म की शूटिंग के दौरान रियल इंडियन आर्मी के जवान दिखाए गए थे। साथ ही फिल्म में किरदारों की वर्दी, इक्विपमेंट, जीप, टैंक और गन भी इंडियन आर्मी की तरफ से प्रोवाइड कराई गई थी। और आग जलाने के लिए आप लोग बहुत तरीके को जानते होंगे, लेकिन क्या आपको ये पता है कि बर्फ़ से भी आग जलाई जा सकती है। और ये साइंस का एक फैक्ट है कि जब भी कोई हमें घूरता है तो हमें ये फील होता है, लेकिन हैरानी की बात ये है कि कभी कभी हमें रात में भी फील होता है कि कोई हमें घूर रहा है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। क्या पता उस समय कोई अदृश्य ताकत हमें घूर रही हो, जैसे भूत। और बारिश सबको ज़्यादातर अच्छी लगती है। गर्मी के मौसम में बारिश का सबको इंतज़ार रहता है। जब बारिश की छोटी छोटी बूंदी धरती पर पड़ती है तो एक अलग प्रकार की खुशबू आती है जो सबको पसंद आती है। आपको भी पसंद आती होगी, है ना? लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि खुशबू क्यों आती है? इसके पीछे क्या कारण हो सकता है कि बारिश के बाद मिट्टी से खुशबू क्यों आती है? तो हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त ट्विस्ट फैक्ट्स, और इस वीडियो में काफ़ी सारे ऐसे फैक्ट्स लाया हूँ, वो भी ट्विस्ट के साथ। तो वीडियो को पूरा देखना। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक अपील है, प्लीज़ आप अपने कानों में ईयरफोन्स या हेडफोन्स लगा लीजिए, आपको बेहतर साउंड क्वालिटी आएगी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, दुनिया का सबसे तेज चलने वाला सांप ब्लैक माम्बा है, जो कि 1 घंटे में 17 से 20 किलोमीटर तक चल सकता है। फैक्ट नंबर 2, जो लोग खुद से बात करते हैं उनमें एक उच्च आईक्यू होने की संभावना ज़्यादा होती है। ज़्यादातर ऐसे लोग आईने के सामने खड़े होकर खुद से बात करते हैं। क्या ये आपने कभी नोटिस किया है? फैक्ट नंबर 3, क्या आपको पता है कि चॉकलेट कुत्तों के लिए हानिकारक हो सकती है, क्योंकि चॉकलेट में रासायनिक थियोब्रोमाइन होता है जो कि कुत्तों के लिए जहरीला होता है। तो भूलकर भी कुत्तों को कभी चॉकलेट ना खिलाएं। फैक्ट नंबर 4, मेंढक दुनिया का एकमात्र ऐसा जीव है जो अपनी कान बंद करके सोता है। फैक्ट नंबर 5, ब्राज़ील में आवारा कुत्तों के लिए एक टाउन बनाया गया है जिसका नाम है फवेला। इसका मतलब गरीबों की बस्ती। इसमें करीब 1600 से ज़्यादा कुत्ते रहते हैं और इनके लिए एक दान संस्था भी बनाई गई है जो इन्हें हर महीने 10 टन खाना उपलब्ध करवाती है। तो अगर ये इंडिया में हो जाए तो कितना अच्छा होगा, है ना? फैक्ट नंबर 6, हमारा दिमाग हमेशा जानबूझकर कोई ना कोई समस्या सोचकर हमारे सामने लाकर खड़ी कर देता है ताकि हम माइंडली मजबूत बन सके। कैसा लगा आपको ये फैक्ट? फैक्ट नंबर 7, ताइवान में जब किसी की मृत्यु हो जाती है तब उसके परिजन पैसे जलाते हैं ताकि उसे स्वर्ग में पैसों की कोई दिक्कत ना हो। फैक्ट नंबर 8, टोक्यो दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर है। यहाँ 5 साल का बच्चा भी अकेले घूम सकता है। काश ऐसा इंडिया में भी हो जाए तो कैसा रहेगा। फैक्ट नंबर 9, दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे सुंदर कबूतर विक्टोरिया क्राउन कबूतर है। इसके सर पर लगे पंख बिल्कुल ताज से प्रतीत होते हैं। आप देख सकते हो एकदम मोर की पंख की तरह लग रहे हैं ना। फैक्ट नंबर 10, दक्षिण कोरिया में महिलाओं से ज़्यादा मर्द अपनी खूबसूरती को लेकर चिंतित रहते हैं और वे लाखों रुपए अपनी सुंदरता को निखारने और महंगे महंगे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट खरीदने में लगाते हैं। फैक्ट नंबर 11, 2012 में चाइना का ये लड़का जिसका नाम शाओफेन है, इसने वैलेंटाइन डे के दिन अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करने के लिए 9,999 असली गुलाब के फूलों का एक ड्रेस बनाकर गिफ्ट कर दिया। फैक्ट नंबर 12, प्यार में दिल का कोई लेना देना नहीं है। ये दिमाग का केमिकल रिएक्शन के कारण होता है कि दिल में कोई फीलिंग होती है किसी के लिए। दिल का काम है सिर्फ खूनों को सभी अंगों तक पहुंचाना। फिल्म में क्या दिखाया जाता है, क्या सुनाया जाता है, मैं नहीं जानता, लेकिन साइंस आपको एकदम सच्चाई बता देती है। फैक्ट नंबर 13, बॉर्डर फिल्म की शूटिंग के दौरान रियल इंडियन आर्मी के जवान दिखाए गए थे। साथ ही फिल्म में किरदारों की वर्दी, इक्विपमेंट, जीप, टैंक और गन भी इंडियन आर्मी की तरफ से ही प्रोवाइड कराई गई थी। फैक्ट नंबर 14, आग जलाने के लिए आप लोग बहुत तरीकों के बारे में जानते होंगे, लेकिन क्या आपको ये पता है कि बर्फ़ से भी आग जलाई जा सकती है? फैक्ट नंबर 15, ये विज्ञान का एक फैक्ट है। जब भी हमें कोई घूरता है तो हमें ये फील हो जाता है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि कभी कभी हमें रात को भी फील होता है कि कोई हमें घूर रहा है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। क्या पता उस समय कोई अदृश्य ताकत हमें घूर रही हो, जैसे भूत। फैक्ट नंबर 16, किंग कोबरा की आंखें इतनी तेज है कि वो अपने शिकार को 91 मीटर दूर से ही आसानी से देख सकती है।
फैक्ट नंबर 17, चांद पर पहली बार कदम रखने वाले नील आर्मस्ट्रॉन्ग को पता था इस मिशन पर उनकी मौत भी हो सकती है, इसलिए वो अपनी फैमिली को फाइनेंशियली सिक्योर करना चाहते थे, पर रिस्क अधिक होने के कारण उन्हें किसी कंपनी ने लाइफ इंश्योरेंस नहीं दिया। इसलिए उन्होंने मिशन पर जाने से पहले सैकड़ों ऑटोग्राफ साइन किए, ताकि अगर उन्हें कुछ हो जाए तो उनके परिवार ऑटोग्राफ बेचकर पैसा कमा सके। फैक्ट नंबर 18, मरने पर हमारी बॉडी के ऑर्गन्स एक एक करके काम करना बंद कर देते हैं। सबसे आखिरी में इंसान की सुनने की शक्ति खत्म हो जाती है। इसका मतलब है कि दिल की धड़कन रुकने के बाद भी डेड बॉडी का दिमाग आसपास चल रही बातों को सुन सकता है। फैक्ट नंबर 19, BMW X6 दुनिया की सबसे काली कार है क्योंकि इसे वेंटा ब्लैक से पेंट किया गया है। वेंटा ब्लैक नाम यह पदार्थ लाइट को 99.96% तक सोख लेता है। फैक्ट नंबर 20, बारिश के बाद मिट्टी से खुशबू क्यों आती है? बारिश सबको ज़्यादातर अच्छी लगती है। गर्मी के मौसम में बारिश का सबको इंतज़ार रहता है। जब बारिश की छोटी छोटी बूंदें धरती पर पड़ती हैं तो एक अलग प्रकार की खुशबू आती है जो सबको पसंद आती है। आपको भी पसंद आती होगी, है ना? पर क्या आपने कभी सोचा है कि खुशबू क्यों आती है? इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? क्या साइंटिस्ट ने इसका कोई कारण बताया है या नहीं? तो आइए इस वीडियो के ज़रिए मैं ट्विस्ट फैक्ट्स आपको ही समझाता हूँ कि बारिश के बाद मिट्टी से खुशबू क्यों आती है। मिट्टी से उठने वाली खुशबू के 3 कारण हो सकते हैं। पहला कारण है ओजोन का होना। साइंटिस्ट के अनुसार बारिश के बाद वायुमंडल में फैली हुई ओजोन गैस की कुछ मात्रा पानी में घुल जाती है, जिसकी वजह से महक या खुशबू आती है। और मैं आपको यह बता दूं कि ओजोन गैस की गंध क्लोरीन गैस की तरह थोड़ी तीखी होती है। दूसरा कारण है बैक्टीरिया का होना। साइंटिस्ट के अनुसार मिट्टी में एक अलग प्रकार का बैक्टीरिया पाया जाता है जिसके कारण भी खुशबू आती है। तीसरा कारण है पेड़ों या पौधों का लगातार स्वरित होना, मतलब बहाया जाना। जब बारिश पड़ती है तो उसकी बूंदे के साथ साथ यह तेल तेजी से पूरे वातावरण में फैल जाता है। साइंटिस्ट के अनुसार बारिश, पानी और मिट्टी कुछ इस प्रकार क्रिया करते हैं जिससे एक अजीब सी खुशबू या सुगंध आती है। आइए अब समझते हैं मिट्टी में पाए जाने वाले बैक्टीरिया के बारे में। ये हम सब जानते हैं कि बारिश की बूंदों में कोई खुशबू नहीं होती, लेकिन जब ये धरती पर स्पर्श करती है तो धूल कणों से मिलती है, तब एक प्रकार की खुशबू आती है। इस खुशबू को पेट्रिकोर कहते हैं और यह ग्रीक भाषा शब्द पैट्रा से बना है जिसका अर्थ है स्टोन या फिर आइकर। मैं आपको बता दूं कि पेट्रिकोर शब्द का इस्तेमाल 1964 में 2 ऑस्ट्रेलियाई साइंटिस्ट ने मौसम का अध्ययन करने के बाद किया था। साथ ही कैम्ब्रिज में मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में मैकेनिकल इंजीनियर के सहायक प्रोफेसर कुलेन बॉय ने कहा, दरअसल पौधों द्वारा उत्सर्जित किए गए पौधे तैलीय पदार्थ व बैक्टीरिया द्वारा उत्सर्जित कुछ विशेष रसायन बारिश की बूंदों के साथ प्रतिक्रिया करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हमें ऐसी खुशबू महसूस करते हैं। इसे ऐसे समझा जा सकता है कि जब बारिश होती है तो मिट्टी में मौजूद नोकार्डिया बैक्टीरिया धरती की गीली होने पर गैसोमाइन नाम का रसायन स्वरित करते हैं, जिसके कारण मिट्टी से खुशबू आती है। साथ ही जब बारिश नहीं होती तो पौधे सूख जाते हैं और उनके अंदर मौजूद तेल निकल जाता है और हवा में गायब हो जाता है। जब बारिश होती है तो ये तेल हवा में बाहर निकल जाता है। इसके बाद और प्रक्रिया होती है जिसे मिट्टी में रहने वाले बैक्टीरिया कई प्रकार के केमिकल्स बनाते हैं। एक्टिनोमाइसिट्स नाम से जाना जाता है। यह खुशबूदार यौगिक बारिश के बाद गंध पैदा करने में अहम भूमिका निभाते हैं। जब बारिश की बूंदें धरती पर सतह पर गिरती है तो हवा के छोटे छोटे बुलबुले में तब्दील हो जाती है और ये बुलबुले फटने से पहले ऊपर की ओर बढ़ते हैं और हवा में बेहद छोटे छोटे कणों को बाहर निकालते हैं, जिसे एरोसोल कहते हैं। ये एरोसोल भी खुशबू बिखेरने में भूमिका निभाते हैं। तो अब आप जान गए होंगे किस प्रकार बैक्टीरिया और पौधों में मौजूद तेल बारिश के बाद मिट्टी से खुशबू बिखेरने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो प्लीज़ यार इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना, घंटी आएगी उसको दबा के ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लेना। डिस्क्रिप्शन में लेटेस्ट वीडियो के लिंक होंगे और लास्ट में आपको 2 वीडियो दिखेंगी, जो मर्जी वो वीडियो देख लेना, लेकिन प्लीज़ यार लाइक कर दो और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना। डिस्क्रिप्शन में सोशल मीडिया के लिंक है तो फॉलो कर लेना। और ये जो टॉपिक है यह मैं इंस्टाग्राम पर किसी ने बताया था कि भाई आप किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बनाओ, तो अगर आप भी चाहते हो मैं आपके लिए किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट में, जब तक ले टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।